हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कैपेसिटर्स। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने कैपेसिटेंस को देखा, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला देखे, उसका एसआई यूनिट देखे, है ना, और साथ ही साथ हमने उसका डायमेंशन फॉर्मूला, और सबसे लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक ऐसा डिवाइस जिसकी कैपेसिटेंस हमको निकालनी होती है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, बट ये तो अलग चीज है ना। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? चार्ज के फॉर्म। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर जो है वो जनरली ये होता है कि उसमें दो प्लेट्स होते हैं, दो मेटालिक प्लेट होंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं उनका अरेंजमेंट। एक हो गया ये प्लेट ए, ये मान लेते हैं दूसरा प्लेट बी। ठीक है, अब जो इसका प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हमको ये समझ में आया कि हम कैसे कैसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका इनिशियल सोचा गया, सबसे पहले जब सोचा गया तो वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था। एक ही प्लेट लेते थे, एक मेटालिक प्लेट लिए और उसको किसी चार्जिंग सर्किट या मेथड के थ्रू क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। पूरी तरह से इसमें क्या हो गया, ये पूरी तरह से इसमें क्या हो गया, हमने इसको पूरी तरह से क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, प्लस क्यू इसको दे दिए। ठीक है, अब ये क्या होता था जब हमने इसको चार्ज दिया, जाहिर सी बात है हमने पहले बात किया था कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि इसका कुछ लिमिट होगा। तो हमने क्या किया, इसको पहले क्या किया, चार्ज किया। ओके, अब जितना उसका कैपेसिटी था उसने उतना उतना चार्ज को होल्ड किया, वो उसके बाद चार्ज को लीक करने लगा। ठीक है, अब जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा किसी अदर मटेरियल या फिर क्या बोले मीडियम के थ्रू, ठीक है, हमको उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आया कि यार कोई मेटल है जिसका एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, हमको उसको बढ़ाने की जरूरत। किसको बढ़ाने की? उसके कैपेसिटर को, मतलब उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने की, कैपेसिटी को बढ़ाने। ठीक है, तब सोचा गया अच्छा चलो ये तो हो गया कि हाँ इस वाले कंडीशन में हमको बार बार चार्जिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्जिंग करो, है ना। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको एक ही बार में क्या कर सके, बस चार्ज करके मतलब ये करो कि स्विच ऑन करके छोड़ दो और कंटिन्यूसली क्या होते रहे, आपका चार्जिंग होते रहे। ठीक है, फिर दिमाग लगाए कि क्यों ना इसके पास एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट रख दिया जाए, एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट रख दिया जाए, है ना। अब उसको रखिए तो दिमाग उसका ये हुआ, फायदा ये हुआ कि जैसे ही इसको इसके पास लाए, इसके इस पोर्शन पे इधर सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, और यहां पे आ जाएंगे कौन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए जब इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज था, बहुत ज्यादा चार्ज था, तब इसका पोटेंशियल रहा होगा V, क्योंकि हमको पता है जितना हम चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एक अनचार्ज कंडक्टर को वहां पर क्या किया, प्लेस किया, प्लेट को प्लेस किया। ठीक है, तो हमने देखा इसका जो नेगेटिव चार्ज था सारे एक साइड आ गए और पॉजिटिव चार्ज सारे एक साइड आ गए। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा पास है इसके एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इसके कारण से ये क्या करेंगे, यहां पर के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों कारण होते हैं, ये इनके कारण से है, इसके बीच में। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो इसके इफेक्ट के कारण से क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल है, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होने लगेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से न्यूट्रल होने लगेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज इतना पहले इतना सारा था, अब ये इतना सा बचेगा, तो जाहिर सी बात है अगर चार्ज की वैल्यू कम हुई तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू बाय बी होता है। अगर पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको फिर से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये प्लेट लाने से फायदा क्या हुआ समझना है, उसका पोटेंशियल कम हो रहा था
तो कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको हमने चार्ज किया, स्विच ऑन किए, ये पूरी तरह चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज के कारण से क्या हो गया, फिर से इसका पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। पहले वाले कंडीशन से थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ ना, ठीक है, पहले वाले कंडीशन से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हमको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, एक अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर को उसके पास लाके रखने पर उसकी कैपेसिटी में लिटिल बिट क्या होता है, आपका इंप्रूवमेंट होता। ठीक है, फिर और सोचे कि और किस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना इस वाले पोर्शन का जो राइट साइड है, इस वाले प्लेट का जो राइट साइड है, उसको ग्राउंड कर दिया जाए। ये ग्राउंड का साइन होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए, मतलब उसको किसी वायर के थ्रू अर्थ को दे दिया जाए। तो इससे फायदा ये हुआ, यहां पर के सारे पॉजिटिव चार्ज थे वो कहां चले गए, ग्राउंड में चले गए, है ना। इसको अर्थिंग बोला जाता है, अर्थिंग या फिर ग्राउंड बोला जाता है। ठीक है, वो कहां चले गए, सारे ग्राउंड में चले गए। अब यहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है। अब आप सोच के देखिए, ये पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से वही प्रोसेस होगा, न्यूट्रल हो गए, पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हमको इसके स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑन कर दीजिए, ठीक है, ये फुल्ली चार्ज होगा, इसके कारण से फिर से डिस्चार्ज होगा, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। तो इस तरह से ये समझ में आया, जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है वो ये बताता है हमको कि अगर हम किसी चार्ज प्लेट के पास एक दूसरा अनचार्ज प्लेट रख देते हैं और उसको जो है वो क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, तो इससे जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटी ही हमको बढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो छोटा सा डिवाइस बहुत सारे चार्ज को क्या कर सके, स्टोर करके रखे, है कि नहीं। अब आप सोचिए इसका यूज कैसे होता होगा। हम जब फैन ऑन करते हैं या क्या बोलते हैं वो मोटर, कूलर का मोटर ऑन करते हैं, तो उनको जो है स्टार्टिंग में घूमने के लिए क्या चाहिए, इनिशियल टॉर्क चाहिए, और इनिशियल टॉर्क के लिए उसको चाहिए एनर्जी जो पहले से स्टोर, तो वो जो स्टोर होता है वो किसमें होता है, कैपेसिटर में। ये साथ ही साथ ये वाला कैपेसिटर आजकल जो गाड़ी का जो सेल्फ होता है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गाड़ी को बटन दबा के ब्लूटूथ एग्जाम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, उसमें भी यूज होता है, क्योंकि उसको इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है, घुमाने के लिए इनिशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को याद रखेंगे। देखिए, कैपेसिटर का मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये हुआ बच्चों, कैसे भी करके हमको कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एक प्लेट लिए तो बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना, दो प्लेट लिए तो हमको ये समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन क्या होता था, कुछ देर बाद हमको फिर से बंद करना पड़ जाता था। लेकिन जब हमने क्या किया, प्लेट बी को ग्राउंड कर दिए, प्लेट बी को क्या कर दिए, हमने ग्राउंड कर दिए, तो प्लेट बी को ग्राउंड करने के बाद हमको समझ में आ गया उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्विच ऑन करो, वो कंटिन्यूस चार्ज होगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप्स को जानते हैं। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये उसके डिजाइन के बेसिस पे है ना, शेप के बेसिस पे ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें पहला होता है आपका पैरेलल प्लेट, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये प्लेट जो बोल रहे हैं ना, यहां पर भी आएगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये भी क्या होता है, मेटेलिक प्लेट होते हैं, कंडक्टर। तीसरा होता है आपका सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब बच्चों को दिक्कत कहां पे होता है, जब पढ़ लेते हैं उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर, फैरेड बोलते हैं, तुरंत फैरेड बोलते हैं। भाई कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो रेटिंग होगा किसका, कैपेसिटर का, वो होगा फैरेड में, माइक्रो फैरेड में, मिली फैरेड में, इस तरह से, ओके, पिको फैरेड में। बट
जो यूनिट होता है वो कैपेसिटर का नाम होकर किसका होता है, कैपेसिटेंस। उसका यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है। कैपेसिटर तो डिवाइस है ना। ये जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी चिप के लिए भी यूज होता है। ठीक है, आप उसको पढ़ोगे बाद में। इसके पहले वीडियो में जिसमें हम बात किए थे कि अगर हम प्लेट के पास क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, तब भी उसका कैपेसिटेंस जो है वो अफेक्टेड होता है ना। और क्या देखे थे कि वो जनरली इंक्रीज होता है, कब, जब उसको रखेंगे इसको, कैपेसिटेंस को। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल कम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटर का जो ये प्लेट्स होते हैं, कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं, उनका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये प्लेट ए और बी दोनों जो होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे। ठीक है, और उसके जो चार्ज जो होगा वो भी कैसे रहेगा, एक जैसे रहेगा। इसको चार्ज देंगे, इसमें चार्ज इधर इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटर को इस तरह से सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, और एक इस तरह से भी मिलेगा आपको, इसको बोला जाता है वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, वेरी कर। इसमें एक सिंपल सा चीज और याद रखेंगे बच्चों, जो कैपेसिटर होता है इसका जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज वो हमेशा कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो प्लेट्स हैं है ना, उनका जो क्या बोल सकते हैं, डिजाइन होता है, शेप होता है, वो सेम होता है, आइडेंटिकल प्लेट्स होंगे। ठीक है, उनके जो चार्जेस रहेंगे वो क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। इसको पॉजिटिव देने वाला जो है वो नेगेटिव, इसी कारण से पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण से वो क्या रहते हैं, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज। नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, कैपेसिटर जब बनाया जाता है तो इसको बीच में कुछ मीडियम, पेपर, वैक्स या माइका को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो उसको भर के भी हम क्या कर सकते हैं, उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ कुछ डेरिवेशंस करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेसिस पे। ठीक है, जिसके थ्रू हमको पता चलेगा कि हम किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को इंक्रीज कर सकते। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने बात किया व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विद यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ओके, हमने उसके प्रिंसिपल को जाना। उसका प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि किसी भी तरह हमको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। हमने उसके टाइप्स को देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, हमारे घरों में जो यूज होता है ना, वो सेल जैसा दिखता है इतना बड़ा व्हाइट कलर का, वो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसके बीच में हम मीडियम रखेंगे तब भी उसका कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इस चीज को हम डीप में डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मीडियम डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से क्या होता है, पोटेंशियल रिड्यूस होता है, और पोटेंशियल रिड्यूस होने के कारण से कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के देखेंगे, कंडक्टर रख के देखेंगे, किस तरह से उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम क्या करेंगे, जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, उसका फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले ये समझना है कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमने दो प्लेट, आइडेंटिकल प्लेट लिए ए एंड बी, टू आइडेंटिकल प्लेट है ना, उनके बीच का डिस्टेंस है उसको जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डी से क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। ओके, अब जो है प्लेट ए को हम क्या कर दिए, कंटिन्यूसली क्या किए, चार्ज दे रहे हैं। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिग्मा, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिग्मा, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव दिए, इसको कुछ नहीं दिए। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पर जो है इस पोर्शन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया आपका, इस तरह से सेपरेट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से, है ना, इसमें इसके पास जो रखा हुआ जो प्लेट बी है उसके इनर सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और वैसे ही बाहर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बट हमको पता है कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, तो जो एक्सेस चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड कर दिए उसको। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका, पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। तो आपको ये याद रखना है इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत पास होने के कारण से इसके कॉर्नर्स को छोड़कर इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको हम नाम दे देते हैं ई, वो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। Between the plates the electric field is uniform except the कॉर्नर को छोड़ के वहां पर क्या होगा, आपका बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वो देखें मैग्नीट्यूड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा, तो ये मिलेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरह से। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने इसको चार्ज क्यों दिया था, उसके कारण से उसका जो पोटेंशियल था वो कितना हो जाए, V। ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, E इंटू D। इसके बारे में डिस्कस नहीं किए थे, चलो इसको पहले बता देता हूं मैं ये कैसे आता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज, ये फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स अपॉन चार्ज को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये हो जाएगा E इंटू डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर यहां। ठीक है, हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, क्या लिखते हैं, Q बाय A। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्कस किया है उसको बस। अब ये हो गया, अब इस इक्वेशन 2 में इस E का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये मिलेगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये कितना हो जाएगा V। V इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। ओके, ठीक है, ये निकल गया हमको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। ठीक है, तो यहाँ पर V का वैल्यू तो निकला हुआ है बच्चों, ये Q डिवाइडेड बाय Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू V। ये Q से Q कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा, ये D। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना निकलेगा बच्चों, यस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ प्लेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एरिया ऑफ प्लेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम उसके शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा, है ना। उसके कारण से पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ प्लेट को अगर मैं बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इनके बीच से जो सेपरेशन है उसको बढ़ा दूं, इसको दूर दूर कर दूं, तो यहाँ पर जो है आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगे जो एकदम सेम होंगे, आइडेंटिकल। प्लेट ए को हम चार्ज देंगे, इसके कारण से इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा प्लस सिग्मा। उसके पास रखा हुआ अनचार्ज में क्या होगा, उसके इनर सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो वो चला जाएगा पूरा अर्थ में, है ना।
अब इसका जो वो बनेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो माइनस में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये क्या मिलेगा, पोटेंशियल, ये वर्क अपॉन चार्ज होता है, इसी कारण से E इंटू डी हमको मिला। ठीक है, E इंटू डी। अब इस E का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो हमको क्या मिला इसका सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये जो है आपको ये ऐसा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू मिला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम समझिए, है ना, ताकि हमको वो एयर के लिए 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं वैक्यूम के लिए है, तो ये हमको इतना मिलेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें मीडियम रख देते हैं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके कारण से कैपेसिटेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।